नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं? जिन संख्याओं को p बट्टा q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्याएं। p बट्टा q के रूप में व्यक्त करना यानी लिख सके, और q बराबर क्या नहीं होना चाहिए? q बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। q बराबर जीरो नहीं होना चाहिए, उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्याएं। जैसे 1, 2, 3, 4, ये सब क्या है? परिमेय संख्या है। ये सब क्या है? परिमेय। जैसे 2/5, क्योंकि इनको भी हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 4 है, इसके बट्टे क्या लिख दिया? 1, तो ये कौन सी संख्या होगी? परिमेय संख्या। 3/1, ये भी कौन सी होगी? परिमेय संख्या। इसी प्रकार 2/5 भी क्या है? परिमेय संख्या है, क्योंकि 2/5 भिन्न के रूप में है, यानी p बटा q के रूप में है, और q बराबर क्या नहीं है? जीरो नहीं है। कितने? 5। इसलिए यह सब क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्याएं सभी प्राकृत संख्या यानी 1, 2, 3, 4 अनंत तक सभी प्राकृत संख्याएं परिमेय संख्या होती है। सभी पूर्ण संख्याएं भी क्या होती है? परिमेय संख्या है, क्योंकि जीरो भी क्या है? परिमेय संख्या है। जीरो भी क्या है? परिमेय संख्या। क्योंकि जीरो के नीचे अपन क्या लिख सकते हैं? 1। जीरो में 1 का भाग देने पर क्या आता है? जीरो ही आता है। वापस क्या आता है? जीरो। तो ये भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो जीरो से 1, 2, 3 ये कौन सी होगी? पूर्ण संख्या। तो ये सभी पूर्ण संख्याएं भी क्या है? परिमेय संख्या है। और सभी पूर्णांक संख्याएं भी क्या है? परिमेय संख्याएं। सभी पूर्णांक संख्याएं, यानी अगर ये संख्या 1, 2, 3, 4 जीरो माइनस में है तो ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। जैसे -5 आ गया तो -5 भी क्या है? परिमेय संख्या है, क्योंकि कौन सी संख्या है? पूर्णांक संख्या। -5 को अपन -5/1 लिख सकते हैं। जैसे 4 है, -4 है तो बट्टे क्या लगा सकते हैं? 1। तो इसलिए ये सब क्या है? परिमेय संख्या है। एक दशमलव परिमेय संख्या में होता है दशमलव का रूल। दशमलव में अगर दशमलव के बाद किसी भी संख्या के दशमलव के बाद अंक सीमित हो या अंकों की पुनरावृत्ति हो रही हो, अंक या तो सीमित हो या तो सीमित। जैसे 0.25, ये क्या है? परिमेय संख्या है, क्योंकि यह अंक क्या है? सीमित। या अंकों की पुनरावृत्ति, या अंकों की क्या हो रही हो? पुनरावृत्ति। जैसे लिख दिया 0.732732 ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। ये भी क्या है? परिमेय संख्या। क्योंकि अपन क्या लिख सकते हैं? 0.732 के क्या लगा देंगे? बाद। तो यानी ये अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है तो भी परिमेय संख्या है, और सीमित अंक है तो भी परिमेय संख्या है। अगर पुनरावृत्ति भी न हो और सीमित भी न हो तो कौन सी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या। परिमेय। जैसे लिख दिया 0.7453786987 तो इनकी अब क्या नहीं हो रही है? कोई पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, इसलिए ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो ध्यान रखना, परिमेय संख्या तो होती है दशमलव के बाद अगर सीमित अंक हो, जैसे 0.35, 0.72, ये क्या है? परिमेय संख्या है। तो यानी जिसके सीमित अंक हो या पुनरावृत्ति हो रही हो तो उसे क्या कहते हैं? परिमेय। और जिनके अनंत यानी कोई अंत न हो तो ये कौन सा है? अपरिमेय संख्या। यानी इनकी न तो पुनरावृत्ति हो रही है न ही सीमित है, तो कौन सी संख्या है? अपरिमेय। अब देखिए अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिन्हें p बट्टा
क्यू के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, व्यक्त नहीं किया जा सकता, तो उसे क्या कहते हैं, अप्रमेय संख्या। जैसे रूट दो, रूट दो, रूट दो, रूट तीन, पाई, ई आदि क्या है, अप्रमेय संख्या है, पाई और ई। अब देखो रूट दो, रूट तीन, अब अपन जैसे रूट चार है, ये कौन सी संख्या है, रूट चार, रूट चार का वर्गमूल क्या आता है, दो, तो ये कौन सी संख्या है, अप्रमेय नहीं है, कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। ऐसे नहीं कि रूट देखते ही लगा दे कि अप्रमेय, यानी चार का वर्गमूल क्या होता है, दो, तो ये कौन सी संख्या हो गई, परिमेय संख्या। तो पाई का मान यानी पाई परिमेय संख्या है, पाई क्या है, परिमेय, जबकि पाई का मान क्या है, 3.1414, 3.14 या 22/7, 3.14 या 22/7, ये अब परिमेय संख्या है। पाई तो अप्रमेय संख्या है, पाई तो क्या है, अप्रमेय, बल्कि इनका मान 3.14 अगर अभी बताया सीमित है 3.14, तो ये कौन सा होगा, परिमेय, कौन सी संख्या होगी, परिमेय संख्या। और 22/7 भी P/Q के रूप में लिखा जाता है, तो ये भी कौन सा होगा, परिमेय संख्या। ई का मान 2.71 के लगभग होता है, तो ये भी यानी कौन सी संख्या है, इसका अंत नहीं है, लेकिन ई कौन सी संख्या है, अप्रमेय संख्या। ध्यान रखना मित्रों, पाई और ई अप्रमेय संख्या है, जैसे रूट दो, रूट तीन, रूट पाँच, यानी रूट सात, ये सब क्या है, अप्रमेय संख्या है। और जैसे रूट 9 आ गया, ये कौन सी संख्या है, तो 9 का वर्गमूल क्या है, 3, तो यानी 3/1 लिख सकते हैं, इसलिए कौन सी संख्या होगी, कौन सी संख्या होगी, परिमेय संख्या। कौन सी संख्या है, परिमेय, यानी जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं आता है वो तो अपरिमेय है, और वर्गमूल आता है तो वो कौन सी है, परिमेय संख्या है। कौन सी है, परिमेय। धन्यवाद मित्रों, अगर परिमेय अपरिमेय समझ में आया तो कमेंट में अवश्य लिखें।